हॉरर फिल्मों को चाव से देखने वालों के लिए एक अपडेट है। आपने इट मूवी देखी है? हाँ, बिल्कुल देखी होगी। पेनीवाइज वापस आ गया है गाइस। पर बात ये नहीं है कि पेनीवाइज वापस आ गया है, बात यह है कि क्यों, आखिर क्या वजह है कि दशकों बाद फिर वही डर जाग उठा है। क्या इस बार कोई उसे रोक पाएगा या फिर वही पुरानी कहानी बस नए चेहरों के साथ दोहराई जाएगी? और इस बार आई है ये इट वेलकम टू डेरी के रूप में। आया है जो एक सीरीज है। आपने सीरीज देखी या नहीं? भाई वीकेंड पर इससे बढ़िया क्या ही होगा शो देखने के लिए। लेकिन ये है कैसा, ये मैं आपको बता देती हूँ। चलिए करते हैं इट वेलकम टू डेरी का रिव्यू, वो भी स्पॉइलर फ्री एकदम। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर OTT प्ले नेक्स्ट। हर शहर की कोई ना कोई डरावनी कहानी होती है, लेकिन डेरी की गलियों में जो खून बहा था वो इंसानों ने नहीं, किसी और ने बहाया था। यही लाइन आपको इट वेलकम टू डेरी की दुनिया में खींच ले जाती है। एक ऐसी जगह जहां हंसी के पीछे छिपा है खून, गुब्बारों के पीछे छिपा है आतंक और बचपन की मासूमियत पर हावी होता है ऐसा डर जो जनरेशन टू जनरेशन तक पीछा ही नहीं छोड़ता। स्टीफन किंग की आइकॉनिक इट फिल्मों ने 2017 और 19 में हॉरर को एक नया चेहरा दिया था। पेनीवाइज नाम के उस खतरनाक जोकर ने दुनिया को सिखाया कि असली डर कोई भूत नहीं होता, बल्कि वो होता है जो हमारी नज़रों में घूर कर हमें हंसाता है। अब वेलकम टू डेरी उसी डर की जड़ों में उतर रही है, ये जानने के लिए कि आखिर वो डर शुरू कहाँ से हुआ था। ये सीरीज इट वेलकम टू डेरी हमें 1962 में उस दौर में ले जा रही है जब छोटा सा शहर डेरी बाहर से तो शांत दिखता था, लेकिन सतह के नीचे इस शहर की रंगों में कुछ डरावना छिपा है। यहाँ के लोग कुछ तो जानते हैं पर बोलते नहीं, और इसी खामोशी और डर से भीगी हवा में लौट आता है वो दानव पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। और वो डर जो हर 27 साल में दोबारा जन्म लेता है। लेकिन वेलकम टू डेरी सिर्फ पेनीवाइज के ओरिजिन पर नहीं रुकती, बल्कि डेरी नाम के शहर को एक कैरेक्टर की तरह पेश कर रही है। एक ऐसा टाउन जो बाहर से तो अमेरिकन ड्रीम का चेहरा लगता है, लेकिन भीतर से सड़ चुका है। यहाँ रेसिज्म, दबी हुई नफरत और सब कुछ ठीक है कि झूठी छवि, इन सब के नीचे पल रहा है वो असली डर। और यही इस सीरीज को साधारण हॉरर से ऊपर उठाता है। ये उन लोगों की भी दास्तान है जो उस अंधेरे से टकराने की हिम्मत रखते हैं। कहानी के सेंटर में है हैनलॉन परिवार। लेरॉय हैनलॉन, उनकी पत्नी शैरलॉट और उनका बेटा विल। ये परिवार डेरी में नई शुरुआत की उम्मीद लेकर आता है, लेकिन धीरे धीरे महसूस करते हैं कि इस शहर की मुस्कान झूठी है। बच्चों के अचानक गायब होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। रात के सन्नाटे में नालों से बच्चों की हंसी की गूंज सुनाई देती है और हवा में एक पुरानी सी स्मेल है, शायद डर की गंध। जहां इट 2017 में आई थी और इट चैप्टर 2 जो 2019 में थी, हमें लूजर्स क्लब की दोस्ती, हिम्मत और बचपन की मासूमियत के बीच उभरते डर से जोड़ती थी, वहीं वेलकम टू डेरी उस डर की सामाजिक जड़ों को दिखाती है। सीरीज 1960s के अमेरिका की उस हकीकत को सामने रख रही है जहां नस्ल भेद, हिपोक्रेसी और परफेक्ट टाउन की बनावटी छवि के पीछे छिपी नफरत सड़ रही थी। यहाँ डर सिर्फ राक्षस से नहीं बल्कि समाज की मानसिकता से है। यह इस शो का असली दिल है। पेनीवाइज इस बार कम दिखता है, लेकिन उसका असर हर सीन में महसूस हो रहा है। वो डर जो कैमरे के सामने नहीं दिखता बल्कि कैमरे के पीछे छिपा हुआ है। गलियों की अंधेरी दीवारों में, पुराने रेडियो की आवाज़ में और उन किरदारों की आंखों में जो जानते हैं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तकनीकी स्तर पर सीरीज बेहतरीन है, पर क्योंकि सीरीज का सिर्फ पहला एपिसोड आया है तो ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। पर ये ज़रूर कहूँगी कि ये एक अच्छी शुरुआत है जिसे आगे भी देखा जा सकता है। सीरीज को क्रिएट किया है एंड्रेस ने, जिन्होंने इट चैप्टर 2 को भी डायरेक्ट किया था। सीरीज को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। पर यह बात सही है कि एक एपिसोड से क्या होता है, कुछ तो फ्रेश फुल फ्लेज शो होना ही चाहिए इस हफ्ते के लिए। और इस हफ्ते कई शो स्ट्रीम हुए हैं जिन्हें एक एक करके मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ। तो लिस्ट में पहला नाम है नाइटमेयर्स ऑफ नेचर का। ये सीरीज दिखाती है कि असली हॉरर जंगल में छिपा हुआ है। लम हाउस और प्लिमसॉइल प्रोडक्शन की अनोखी कोशिश एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री और हॉरर स्टोरी का सम अप है। कहानी 3 जानवरों की दिखाई जाने वाली है, एक प्रेग्नेंट माउस की, एक रकून की और एक डरी सहमी मेढक की, जो नॉर्थ अमेरिका के जंगल में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। माया हाउके की आवाज़ में सुनाई देने वाली ये सीरीज नेचर को एक डरावने विलेन की तरह पेश करती है,
जो नेटफ्लिक्स पर 28 अक्टूबर से स्ट्रीम हो रही है। डिस्कवरी पर दिखाए जाने वाले शोज की यादें ताज़ा करनी है तो ये शो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके बाद बैलेड ऑफ स्मॉल प्लेयर नाम की एक सीरीज है। कॉलिन फैरल इस सीरीज में लॉर्ड डॉयल बने हैं, एक जुआरी जो अपने पास्ट और डेब्ट या कहिए लोन से भागकर मकाओ पहुंचता है। यहाँ उसकी जिंदगी चमकते नियॉन लाइट्स और कैसीनो टेबल्स के बीच धीरे धीरे अंधेरे में डूबती जाती है। फेलाशन और टिल्डा स्वीटन के साथ फैरल एक ऐसी कहानी में फंसता है जहां हर जीत धोखा और हर मुस्कान में खतरा छिपा है। लॉरेंस ऑसबॉर्न के नॉवल पर आधारित ये सीरीज एक स्लो बर्न थ्रिलर है जो ग्रीड और लोनलीनेस की कीमत दिखाती है। ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर 29 अक्टूबर से अवेलेबल है। इसके बाद आप देख सकते हैं डाउन सिमेट्री रोड। कहानी कुछ ऐसी है कि ऑक्सफोर्ड के एक शांत से मोहल्ले में अचानक एक घर धमाके से उड़ जाता है और उसी के साथ गायब हो जाती है एक छोटी बच्ची। पड़ोस में रहती है सारा टकर, जिसका किरदार निभा रही है रूथ विल्सन। वो इस रहस्यमय हादसे की सच्चाई जानने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव जोई बोहिम की मदद लेती है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे सामने आते हैं ऐसे राज जो शायद मर चुके लोगों को भी वापस जिंदा कर सकते हैं। मिक हेरोन के नॉवल पर बनी ये ब्रिटिश क्राइम थ्रिलर धीरे धीरे आपका दिमाग हिला कर रख देती है और हर एपिसोड के साथ सस्पेंस गहरा होता जाता है। शो को आप एप्पल टीवी पर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज हेडा। हेनरिक इब्सेन के मशहूर नाटक हेडा गैबलर को इस बार 1950s के इंग्लैंड में फिर से गढ़ा गया है और लीड रोल में है टेसा। वो निभा रही हैं हेडा का किरदार, एक ऐसी औरत जो बाहर से तो परफेक्ट लगती है लेकिन अंदर ही अंदर अपनी जिंदगी से घुट रही है। बीते हुए प्यार की यादें और वर्तमान की कैद के बीच फंसी हेडा की दुनिया में एक रात पूरी तरह से सब कुछ बिखर जाता है। इमोगन पोच और टॉम बैटमैन और नीना हॉस जैसे दमदार एक्टर्स के साथ बनी ये ड्रामा थ्रिलर न सिर्फ खूबसूरत लगती है बल्कि आपको अंदर तक हिला देती है। इस शो के लिए आपको जाना पड़ेगा प्राइम वीडियो पर जो 29 अक्टूबर को आया है। इसके बाद द विचर सीरीज के दीवानों के लिए अपडेट। इस हिट सीरीज का 4th सीजन रिलीज हो चुका है। यस गाइस, हेनरी कैविल के जाने के बाद अब गेराल्ट ऑफ रिविया की मशहूर तलवार थाम ली है लियाम हेम्सवर्थ ने और यकीन मानिए कॉन्टिनेंट अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक और अराजक हो चुका है। गेराल्ट, येनिफर और सिरी तीनों अपनी अपनी राहों में बिखर चुके हैं लेकिन किस्मत उन्हें फिर से एक जाल में खींच लाती है। इस बार कहानी में एंट्री होती है लॉरेंस फिशबर्न की जो नए किरदारों, डरावने मॉन्स्टर्स और चौंकाने वाले धोखों के साथ पूरे विचर वर्स को हिला देते हैं। ये सीजन सिर्फ एक एंड वर्स की तरह नहीं होगा बल्कि फाइनल चैप्टर की शुरुआत है और द विचर को एक बिल्कुल नया रूप देता है। सीरीज नेटफ्लिक्स पर 30 अक्टूबर को आ चुकी है। अब एक लास्ट मूवी जो थिएटर में रह गई थी, टाइगर श्रॉफ की बागी फ्रेंचाइजी की फिल्म बागी 4 अब OTT पर आ गई है। मूवी 31 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। चलिए, वी आर डन फॉर वीकेंड रैप ऑल्सो। इसके बाद बताइए कि क्या रह रहा है। अब रह रहा है बजट बट्टू का स्पेशल रिकमेंडेशन। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि भाई कुछ दिमाग उड़ाने वाला देखना है तो नो नीड टू कंप्लेन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उस सीरीज के बारे में जिसने साइंस फिक्शन को भी हेडेक लेवल की रियलिटी बना दिया है, जिसका नाम है 3 बॉडी प्रॉब्लम। ये सीरीज चीन के नोबेल विनिंग साई-फाई राइटर लियू शीन की मशहूर नॉवल पर बेस्ड है। कहानी शुरू होती है 1960s के चीन से, जहां एक वैज्ञानिक के साथ हुई रहस्यमय घटना कई साल बाद पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाती है। सोचिए, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो किसी स्पेसशिप से नहीं आते बल्कि फिजिक्स को ही मैनिपुलेट करते हैं। इस शो की सबसे बड़ी खासियत है इसका माइंड बेंडिंग नैरेटिव। कहानी पैरेलल टाइमलाइंस में चलती है, कभी 60s के चीन में, कभी लंदन में, तो कभी एक वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर। विजुअल्स इतने टॉप नॉच हैं कि सीक्वेंस को देखकर लगता है कि जैसे आप किसी आईमैक्स थिएटर में बैठे हुए हैं। और आइसिंग ऑन द केक ये है कि शो को बनाया है गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर डेविड बेनॉफ और DB वाइज ने। तो हाँ, यहाँ भी आपको बिट्रायल, कॉम्प्लेक्स प्लॉटिंग और कुछ ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे जो लिटरली दिमाग हिला देंगे। लेकिन चलिए ईमानदारी से बात करते हैं, 3 बॉडी प्रॉब्लम हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग या कॉम्प्लेक्स थ्योरीज पसंद नहीं आती तो ये सीरीज आपको बीच बीच में थोड़ा कंफ्यूजिंग और हैवी लग सकती है। कई बार डायलॉग्स इतने साइंटिफिक है कि सबटाइटल्स भी सोच में पड़ जाएं। इसके अलावा इमोशनल कनेक्ट थोड़ा कम है, आप कैरेक्टर से ज़्यादा यूनिवर्स की चिंता करते रहते हैं।
फिर भी अगर आप डार्क, इंटरस्टेलर या फिर अराइवल जैसी सोचने पर मजबूर करने वाली साइंस फिक्शन पसंद करते हैं तो थ्री बॉडी प्रॉब्लम आपके वीकेंड की परफेक्ट राइड हो सकती है। सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, जिसे तैयार किया है डेविड बिनॉफ और डीबी वाइज ने, जो मैंने आपको पहले बताया। IMDb ने भी इस सीरीज को 7.5 की रेटिंग दी है, तो आप इसे वीकेंड पर आराम से देख सकते हैं। नाउ ओवर टू यू। मैं आपसे मिलूंगी OTT पे नेक्स्ट के अगले सेगमेंट में, जहां हम बात करेंगे एक नई सीरीज या शायद फिल्म की। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे एंटरटेन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बजर बट टू एंटरटेनमेंट फॉर मोर वीडियोस।